नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें और इसी चैनल सब पे बने चीजों रहें, से फुल शिवी एपिसोड मिलेगा। बेखबर बेड पर पड़ी हुई थी। शिवीन ने अपने नोकीले दांत शिवी की गर्दन के बेहद करीब रखे थे, लेकिन फिर उसे पता नहीं क्या हुआ। अचानक रुककर उसने अपनी मुट्ठियों को जोर से बंद कर लिया। शिवीन अभी शिवी को नुकसान पहुंचाने से भी डर रहा था। वो अगले ही पल उठकर खड़ा हुआ और फिर उसने 4 कदम दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर एक नजर उसे देखकर वो देखते ही किसी धुएं की तरह उस रूम से ही गायब हो गया। शिवीन 1 मिनट से कम समय में एक डार्क रूम से शिवी की तस्वीर के सामने खड़ा था। उस तस्वीर की झील सी नीली आंखों को छोड़कर बाकी शिवी पूरी तरह उसकी हूबहू कॉपी लगती थी। उसे देखकर शिवीन की चीख निकल गई, हाँ! लेकिन इस बंद साउंड प्रूफ कमरे में उसकी दर्द भरी चीख भी टकराकर उसे ही वापस सुनाई देने लगी। इस रूम में एक बड़ा सा मिरर भी था, जिसमें शिवीन की रियल इमेज साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। सिर्फ उसके आंख दांत को छोड़कर वो एकदम परफेक्ट इंसान की तरह लग रहा था। लेकिन उसकी लाल आंखें तन्हा थी, जो इस वक्त उसे देखकर साफ पता लग रहा था। वो सच में अपनी इस छोटी सी लाइफ में कितना ज्यादा अकेला था। ये जगह उसका सबसे पसंदीदा स्पॉट था। वो जब भी दुखी होता था हमेशा इसी जगह पर आ और खुद की असलियत को महसूस करता था, जो वो रियल में था। उसे इंसानों के बीच रहकर कभी कभी घुटन महसूस होने लगी थी। बाहर इंसानों की दुनिया उसे कभी भी समझ नहीं आती थी। जहां इंसान खुद ही एक दूसरे को नोचने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, बस यही एक जगह थी जहां वो खुद को एक रियल ईविल की तरह जीता हुआ महसूस करता था। शिवीन ने गुस्से से सामने उस मिरर पर अपने हाथ दे मारा और उसके साथ ही उसने अपनी अपर बॉडी के सारे कपड़े भी उतार दिए। लेकिन चोट लगने से उसके हाथ से ब्लू ब्लड निकलने लगा, जिससे वो तड़प उठा था। उसकी चेस्ट पर नेल्स जैसा कुछ था, जो आयरन की कील से बना हुआ था, जो उसने न जाने क्यों अपनाया था। शिवीन के शरीर में एक रेयर ब्लू ब्लड बह रहा था और इसी वजह से उसके न जाने कितने दुश्मन हर तरह से उसे ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन हैवानों को यह कहां पता था कि शिवीन उनके अब किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि वो खुद भी अब इन नेल्स से जकड़ चुका था। और शायद इसी वजह से जान को भी उसका बच्चा हर कीमत पर चाहिए था। अपने बेटे की दीवानगी से खुद को पहुंचाए गए इस नुकसान से शिवीन के पेरेंट्स पहले उससे बहुत ज्यादा नाराज भी हुए थे, लेकिन बाद में फिर उन सबको अपना घर छोड़कर इंसानों के बीच आकर रहना पड़ गया और फिर सब कुछ धीरे धीरे खुद ही बदलने लगा था। आज सालों बाद वो इस तकलीफ से फिर से एक बार गुजर रहा था। वो जब शिवी के करीब गया तो वो उसके लिए कुछ महसूस करने लगा था। उस लड़की ने उसके बेजान धड़कन में फिर से आज जान डाल दी थी, जिससे उसे अपनी धड़कन तक सुनाई दे रही थी। लेकिन वो चाह कर भी अब कुछ नहीं कर सकता था। उसे प्यार करने का कोई हक नहीं था। शिवीन को जब भी प्यार का एहसास होता था, उसका ये नेल्स उसे उस प्यार को भुलाने के लिए मजबूर कर देता था। ये नेल्स एक तरह से उसके इमोशन को कंट्रोल करने का काम करते थे। शिवीन जब चाहे किसी भी लड़की से अपना रिलेशनशिप बना तो सकता था, लेकिन उस रिलेशनशिप में प्यार 1% भी नहीं हो सकता था। अब वो ये सब कभी भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके पुराने जख्म अभी भी भरे नहीं थे। तभी अचानक शिवीन की तड़पती हुई आवाज निकली, तुम क्यों छोड़कर चली गई मुझे इस तरह बिना बताए मुग्धा? पता है, सब समझते हैं कि तुम एक दगाबाज थी, लेकिन मेरा मन कहता है कि तुम कभी भी वो सब नहीं कर सकती। नहीं नहीं मुग्धा, कभी नहीं। लेकिन मेरे पास अब तक तुम्हारी बेगुनाही का कोई प्रूफ नहीं है। सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बचा सका। शिवीन ये सब कहते हुए बेबस लग रहा था, मानो वो अंदर ही अंदर कब का हार चुका था और बस एक हारा हुआ जिस्म उसका यहां इंसानों के बीच घूम रहा था। शिवीन ने मुग्धा की उस तस्वीर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, पता है उसका चेहरा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे किया हुआ वादा कभी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। ये कहते उसकी बेजान आंखों से आंसू बहने लगे थे। वे भी बेहद मासूम और नर्म दिल इंसान की तरह लग रहा था। उसने तड़पते हुए कहा, वो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है, वो एक डरपोक लड़की है, लेकिन उसके पास तुम्हारा चेहरा है,
और मैं उस चेहरे को एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। तुम बस देखती जाओ इस लड़की के साथ क्या होता है। मुझे बेहद नफरत है इस लड़की से। शिवीन देखते ही देखते नर्व से फिर कठोर हो गया था, जो उस तस्वीर में बस डूबता ही जा रहा था। सुबह का समय। सुबह सुबह शिवीन की नींद एक फोन कॉल से खुली। वो इसी रूम में सो गया था। उसने नाम देखा। बिना कॉल उठाए सामने से चांद की तीखी आवाज उसे सुनाई दी, जिसे सुनकर शिवीन का पूरा चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया और वो जल्दी से अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो गया। शिवीन ने कहा, कुछ देर में ऑफिस आता हूं, और सीधा फोन कट कर दिया। और वो जल्दी से अपने रूम में गया और शार लेकर रेडी हो गया। फिर वो शिवी वाले रूम की तरफ चला गया। शिवी जो उठकर बेड पर दुबकते हुए डर से बैठी हुई थी, उसे देखकर लग रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। शिवी ने जैसे ही उस रूम का डोर खोला तो सामने शिवी को इस तरह बेढंग तरीके से बैठा देखकर उसका चेहरा सिकुड़ गया। शिवी ने सख्ती से पूछा, तुम्हें क्या कर रही हो? शिवी ने एक पिलो से अपना चेहरा छुपा लिया और डरते हुए कहा, वो उधर, वो लिजर्ड वहां। और ये कहते हुए उसने बिना देखे सामने दीवार की तरफ इशारा किया। शिवी ने आवाज दी, बेटे, जिसे सुनकर डरते हुए शिवी ने उस पिलो के ऊपर से उस लिजर्ड की तरफ देखते हुए कहा, क्या क्या ये तुम्हारा पालतू है? शिवी ने उसे घूर कर देखा तो शिवी ने फटाफट से कहा, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुम उसे प्लीज मुझे खाने के लिए मत बुलाओ। शिवी ने कहा, आर यू क्रेजी? शिवी ने कहा, व्हाट? एक तो इस अंधेरे कमरे में तुमने मुझे रात भर के लिए अकेला छोड़ा और तुम्हें मुझे पागल भी कह रहे हो? क्या बात है? शिवीन ने अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहा, तो क्या तुम्हें रात में मेरी कंपनी चाहिए थी? शिवी ने घूर कर कहा, ओह, इन योर ड्रीम्स। तुम पहले तो उस लिजर्ड को भगाओ यहां से, आई मीन अपनी किट्टी को। शिवीन ने तेज आवाज में कहा, किट्टी। शिवीन ने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम सच में लाइट्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो? खैर कोई नहीं, जब मैं यहां से चली जाऊंगी तो मैं अपने डैड से कहकर ढेर सारी भिजवा दूंगी, ओके? शिवीन ने कहा, क्या तुम बचपन से किसी गहरी चोट के प्रभाव में हो? हाँ, मुझे ये डार्क थीम पसंद है, इसलिए मुझे लाइट्स की जरूरत नहीं है। एंड शिवीन ने इतना ही कहा था तभी पीछे से किट्टी मियाओं की आवाज के साथ आ गई और उसने एक नजर शिवी की तरफ डाली और फिर शिवीन का इशारा समझकर और झपट कर उसे अपने दांतों के बीच फंसाकर वहां से लेकर चली गई। ये सब शिवी अपनी बड़ी आंखों से देख रही थी। उसने पिलो साइड रखकर गहरी सांस छोड़कर कहा, ओह, तो क्या ये किट्टी थी? ये तो एक रास्ता काटने वाली काली बिल्ली थी और मैं समझी वो दुष्ट लिजर्ड का नाम किट्टी है। उसकी हरकत देखकर शिवीन के मुंह से निकला, सो चाइल्डिश। शिवीन उसे घूरते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नहीं हूं कोई चाइल्डिश, ओके? शिवीन ने लंबी सांस लेकर कहा, अगर ये तुम्हारा हो गया हो तो अब चलकर चुपचाप नाश्ता कर ले। शिवीन ये सब इतना कैजुअली बोल रहा था जैसे शिवी न जाने कब से उसकी लवर हो, जो उसके साथ जन्मों से इसी घर में रहती हो। शिवी ने चिढ़कर कहा, नाश्ता? क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? शिवी ने कहा, क्या नाश्ते के लिए एक दूसरे को जानना जरूरी है? चलो चुपचाप, मुझे और भी बहुत से काम होते हैं। शिवी ने चिल्लाकर जवाब दिया, ओ हेलो, इतना ज्यादा फ्री एंड फ्रेंडली दोनों ही मेरे साथ होने से बिल्कुल जरूरत नहीं है। जाकर अपना काम करो, रोका किसने है? शिवीन चुपचाप उसे देखने लगा। शिवी ने मुंह बनाकर कहा, गंदा आदमी, जाओ यहां से। मैं भला क्यों तुम्हारे साथ कुछ भी खाने लगी? देखो, अगर तुमने मुझे बचाया है तो उसके लिए तुम्हारा दिल से बहुत बड़ा वाला शुक्रिया, लेकिन अगर किसी गुंडे के हाथों तुमने मुझे उठवाया है ना, तो बेटे तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी और मैं कोई डरती वरती नहीं हूं मैं तुमसे। ये सब कहकर शिवी अपनी जगह से उठकर शिवीन के सामने आ गई। फिर उसने अपने हाथों को शिवीन के आगे घुमाते हुए कहा, सो गुड बाय अनोइंग एंड वेरी बैड इविल पर्सन। शिवी इतना कहकर शिवीन के चेहरे पर ध्यान दिए बिना उसके नाक के नीचे से निकल गई। ये सब शिवीन कुछ देर तक हैरानी से बस देखता ही रह गया। सारी लड़कियां उस पर मरती थी और इस लड़की ने तो उसे फुल टू इग्नोर कर दिया था। शिवीन के मुंह से निकला, हाउ डेयर शी, अब तो तुम्हारे साथ रहने में और भी मजा आएगा बेबी। शिवीन को बस एक सेकंड लगा इस सिचुएशन को समझने में। फिर उसे अपने डैड की कही हुई बात याद आई कि शिवानी को पूरे शहर में ढूंढा जा रहा है, साथ ही एक ब्लैक कपड़े वाले को भी।
शिवीन रफ्तार में गया और सीधे शिवानी के आगे जाकर खड़ा हो गया, जिससे शिवी के कदम वहीं पर रुक गए थे और वो उसे हड़बड़ाकर देखने लगे। शिवी ने पूछा, हाँ तुम मुझसे पहले मुझसे आगे कैसे पहुंच गए? क्या तुम मिस्टर इंडिया के भूत हो? ओह गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा चलो हटो, हटो मेरे सामने से, मुझे जाने दो। शिवीन अब भी अपनी जगह से तस से मस नहीं हुआ था। शिवी ने पूछा, तुम्हें कुछ कहना है क्या? शिवीन उसे अपनी आंखें खा जाने वाली निगाहों से एकटक घूर रहा था और उसे इस तरह से देखकर शिवी भी बस पैनिक न होने का दिखावा ही कर रही थी, क्योंकि सिर्फ वही जानती थी कि वो अभी खौफ में थी। वैसे तो शिवी हमेशा से ही एक स्मार्ट गर्ल थी, जिसे अच्छे से आता था हर सिचुएशन में किस तरह से खुद को सेफली निकालना होता है, लेकिन वो अब समझ गई थी कि यहां उसकी स्मार्टनेस नहीं चलने वाली। शिवीन ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाजुओं के बीच फंसा लिया और उसे उसी तरह लेकर अंदर जाने लगा था, जिससे शिवानी छटपटाने लगी और उसने कहा, मम्मा मुझे छोड़ो। वो उसे छटपटाते हुए ही नोचने लगी, लेकिन शिवीन ने उसे इस बार ले जाकर सीधा बेड पर बुरी तरह से पटक दिया, जिससे शिवी की अंदर ही अंदर एक हल्की सी आह निकल गई थी। शिवीन ने कहा, अब यहीं पड़ी रहो तुम। शिवी ने कराहते हुए कहा, कल आदमी, यहीं पड़ी रहो से क्या मतलब है तुम्हारा? शिवीन ने स्मार्टली जवाब दिया, यही कि अब तुम कहीं भी नहीं जा सकते, स्पेशली जब तक मैं ना चाहूं कि तुम कहीं जाओ, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। शिवी ने चिल्लाते हुए कहा, बेशर्म आदमी, आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहते और फिर क्यों? ओह आई नो इट, तुम वही जंगल वाले इंसान हो ना, राइट? ये कहकर शिवी ने पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखा। शिवी ने एकदम शांत और कोल्ड था, जो बाकी लड़कों से बहुत ज्यादा अलग दिखता था। वो दिखने में भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसे जी भरकर निहारने के बाद शिवी ने नखरे दिखाने वाले अंदाज में उस पर से अपनी नजरें फेर ली और सोचने लगी, उसका कबीर इससे ज्यादा क्यूट है। शिवीन का चेहरा उसके इस बिहेवियर से और भी गुस्से से भर गया था। शिवीन ने अचानक से पूछा, तुम इतनी रात में जंगल में आखिर क्या कर रही थी? क्या बता सकती हो तुम मुझे? शिवी ने उसे बिना देखे कहा, यह सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ, एंड मैं वहां कोई भूतों की जासूसी करने नहीं गई थी। मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आई थी, लेकिन फिर भी तुम्हें ये सब मुझसे पूछने का तो कोई हक है नहीं। इस तरह से इग्नोरेंस और ऊपर से ऐसे उल्टे पुल्टे शिवी के जवाब सुनकर अब तो शिवीन का तांडव मोड ऑन करने का काम कर रहा था। शिवीन ने कहा, व्हाट डू यू मीन? इससे सिर्फ और सिर्फ मेरा ही तो लेना देना है। कि कहते हुए ही वो उसकी तरफ बढ़ गया। शिवी ने उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर डरते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? शिवी ने आते ही सीधे उसकी नाजुक सी गर्दन को बड़ी ही बेरहमी से पकड़कर उसे सीधा बेड पर लिटा दिया था। शिवीन ने अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब करते हुए कहा, आइंदा तुम मुझसे इस टोन में कभी भी जवाब मत देना, और जो कुछ भी तुम जानती हो मुझे वो सब कुछ अभी इसी वक्त सच सच बता दो। शिवी ने गुस्से से कहा, छोड़ो मुझे, इसमें इतनी नाराजगी वाली कौन सी बात थी? क्या तुम पागल हो? शिवी ने थोड़ा रुक कर आगे कहा, मैं जानती हूं तुम कोई सीक्रेट एजेंट हो जो वैम्पायर्स पर काम कर रहे हो, लेकिन मैं ये बात कभी भी किसी को नहीं कहूंगी, मैं सच बोल रही हूं। शिवी फिर मन में सोचने लगी, एक बार बस यहां से चली जाऊं, अगली बार मिले तो मैं जान से मार दूंगी। शिवी ने उसे घूरते हुए कहा, क्या सोच रही हो? शिवी ने दबी हुई आवाज में कहा, कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता मेरा, वो मुझे मार डालते।